राजीव, ठीक है, ओके, आपने पूरा सिलसिलेवार ढंग से बता दिया कि आखिर राहुल गांधी और बड़े जो अधिकारी थे लखनऊ में एयरपोर्ट पर आए थे उनको रिसीव करने के लिए, या ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो वीआईपी गेट से जाएं और पुलिस की गाड़ी से जाएं, उनके बीच बहस क्यों हुई आपने बताया। उसके बाद मामला सुलझा कैसे, ये भी आपने बताया। लेकिन राजीव, एक और जो आप बता रहे हैं शर्त राहुल गांधी ने रखी थी, वो चाहते थे कि पहले वो सीतापुर जाएं, शायद वो प्रियंका गांधी को साथ लेकर और उसके बाद लखीमपुर जाना चाहते थे। तो क्या अब राहुल गांधी का काफिला उस समझौते के बाद लखीमपुर सीधा गया है या सीतापुर होते हुए जाएगा? देखिए, वैसे अमूमन आपको लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से जाना है तो आपको सीतापुर होके ही जाना होता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, वो रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन थोड़ा खाली रहता है, उससे भी आप जा सकते हैं। अब ये सरकार के ऊपर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीतापुर से जो रोड लखीमपुर खीरी जा रही है उसी रोड पर सीतापुर शहर है, वो हाईवे है, उससे 1.5 किलोमीटर अंदर आप जाते हैं तब शहर है, उससे 1.5 किलोमीटर आप अंदर जाते हैं तब पीएसी का बटालियन का वो सेंटर है, तब आप वहाँ जाते हैं जहाँ प्रियंका गांधी थी। तो अगर आप हाईवे से पुलिस लेकर के, जिस तरह का काफिला उनके साथ गया है, अगर उनको सीधे पायलट कार लेकर के निकल जाती है तो वहाँ प्रियंका गांधी से उनके मुलाकात की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो रास्ते में नहीं पड़ता है। दूसरी बात है कि अगर दूसरा रूट पकड़ा गया, शासन ने प्रियंका गांधी को सीतापुर से लखीमपुर ले जाने का फैसला किया और राहुल गांधी को अल्टरनेट रास्ते से लखीमपुर ले जाने का फैसला किया, दोनों अलग अलग घटनास्थल पर पहुंचे, अगर इसका फैसला किया तो शायद इन लोगों की मुलाकात नहीं होगी। लेकिन राहुल गांधी ये जरूर चाहते थे कि वो सीतापुर में प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हुए लखीमपुर जाए। अब देखने की बात है, यहाँ से काफिला चल गया है, 1.5 से पौने 2 घंटे लगेंगे सीतापुर पहुंचने में, 3 से 3.5 घंटे लगेंगे घटनास्थल पहुंचने में। ओके, ऑल राइट। मेरे सहयोगी राजीव रंजन, जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, यहाँ के समाज को, यहाँ के चप्पे चप्पे को, क्योंकि घूमे हैं ना, इसीलिए बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए विस्तार से समझा रहे हैं कि यहां से राहुल गांधी कौन कौन से रास्ते लेकर सीतापुर और फिर उसके बाद लखीमपुर जा सकते हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी से, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ जुड़ गए। मनीष शुक्ला, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको होनी नहीं चाहिए जब आपने अब यह इजाजत दे दी कि राहुल गांधी लखीमपुर जा सकते हैं, प्रियंका लखीमपुर जा सकते हैं, तो राहुल प्रियंका एक साथ चले जाएं तो क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए आपको। देखिए मानक जी, हम 3 तारीख से बात करें, आज सुबह से बात करें, जब से उन्होंने पीसी की, पूरी पीसी उस प्रेस वालों को ही समझाते रहे कि आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हो, आप तानाशाह होगा, प्रेस वालों को कहते रहे। इसके अतिरिक्त तमाम और बातें की जो चाइल्डिश बातें थी। और आज जिस तरीके से, क्या कोई संवेदना व्यक्त करने वाला व्यक्ति इस तरह का आचरण करता है जो एयरपोर्ट पर उन्होंने किया कि नहीं हम इस गेट से निकलेंगे, उस गेट से नहीं निकलेंगे, इस रंग की गाड़ी से जाएंगे, उस रंग की गाड़ी से नहीं जाएंगे, इस गाड़ी से जाएंगे, उस गाड़ी से नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से समाज देखता है और जनता आकलन करती है। और दरअसल इनकी संवेदना न किसानों के साथ है, न मृत व्यक्तियों के परिवारों के साथ है। इनको तो ये समस्या है कि इतनी बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश अशांत क्यों नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में अराजकता क्यों नहीं हुई और इनकी राजनीति की रोटी सिक क्यों नहीं पाई। 20 घंटे में मुख्यमंत्री ने अथक परिश्रम करके किसान प्रतिनिधियों से बात करके मनीष एक सेकंड, मनीष ओके, एक सेकंड, मैं राजनीति पे बाद में आ रहा हूं, लेकिन जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये जो एयरपोर्ट पर बहस हुई, जो एक स्टैंड ऑफ हो गया, टकराव हो गया, उसकी जरूरत क्या थी? अगर राहुल अपनी गाड़ी से और मेन गेट से जाना चाहते थे तो क्या दिक्कत थी उसमें? जाने देते। मानक जी, आपको तो पता ही होगा कि राहुल गांधी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, हाईली सिक्योरिटी उनको मिली हुई है और सिक्योरिटी देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। और हमको लगता है इस तरह के सिक्योरिटी जिनको मिलती है उनको किस गेट से लाया जाता है ये सबको पता है, सुरेंद्र जी को भी पता होगा, हो सकता है अभी ना माने। अच्छा, एक सेकंड, राजीव रंजन के पास जा रहा हूं। राजीव हाथ हिला रहे हैं, राजीव एयरपोर्ट के बाहर ही है। राजीव बताइए क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? मैं मानक छोटी सी जानकारी दे रहा था कि उनको सीतापुर के रास्ते से ही ले जाने की जानकारी मुझे मिली है, सीतापुर के रास्ते से ही लखीमपुर ले जाया जा रहा है। ओके, ऑल राइट। तो इसका मतलब मनीष, वही तो मैं कह रहा हूं, सारी मांगे जब आपने राहुल की मान ही ली उनके धरने पर बैठने के बाद, पहले ही मान लेते, दिक्कत क्या थी? नहीं, मैं मानक जी, मैं कल की एक घटना बताऊं, परसों की। अभी प्रियंका जी के जो सुरक्षा कर्मी हैं, मैंने पेपर से, समाचार पत्र से पढ़ा, उन्होंने कहा मैं लिख के दूंगा कि ये सिक्योरिटी को मान नहीं रहे हैं लोग। तो हमको लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात जरूर हो जिससे प्रदेश सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो।
मैं एक बात कह रहा था, सिक्योरिटी जिनको मिलती है उनको सिक्योरिटी नियम का पालन करना पड़ता है। हाँ। और उत्तर प्रदेश सरकार अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए इन सब व्यवस्थाओं को उन्होंने किया था, क्योंकि सड़क मार्ग से ले जाना था तो एक कॉन्वॉय उन्होंने तैयार किया था और जिसको उन्होंने रखा, और सब पूरे समाचार चैनलों के माध्यम से जनता को ये पता चला कि राहुल गांधी जी का असली आने का मकसद संवेदना जताना नहीं, केवल ये जताना है कि हम इस तरह से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और फुटेज गेन करना। तो फुटेज गेन करने के लिए, राजनीति करने के लिए आए हैं और ये समाज देख रहा है, और 3 तारीख से देख रहा है कि किस तरीके से पुलिस वालों को धमका रही थी प्रियंका वाड्रा कि मैं दुर्व्यवहार का आरोप लगा दूंगी। एक बार कर भी चुकी है ऐसा नाटक। ओके मनीष, ओके मनीष, एक सेकंड जबरदस्ती मनीष, एक सेकंड, मुझे पता है आप जो बातें कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत उसका जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, जब 302 के तहत एफआईआर हो गई है मंत्री जी के पुत्र के खिलाफ, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? गिरफ्तारी हो जाती शायद मामला इतना बढ़ता नहीं, ना नेता वहां जाने की इतनी बात करते, और ये सब होता ही नहीं। मनीष देखिए मानक जी, ये कानून का विषय है। जो तहरीर मिली थी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है 6 तक, और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और जो आयोग है अब वो तय करेगा किससे कब पूछताछ करनी है, किसको कब गिरफ्तार करना है। 3 इस एफआईआर के अलावा 2 एफआईआर और भी गई हैं। तो हमको लगता है कि ये तमाम बातें अब आयोग के ऊपर और एसआईटी के ऊपर छोड़नी चाहिए। और जो पीड़ित पक्ष है, मैं कहना चाहता हूं 4 दिन से इस बात को मैं कह रहा हूं कि पीड़ित पक्ष इस पूरी व्यवस्था से सहमत है, सरकार ने जो कदम उठाया उससे सहमत है, केवल राजनीतिक दलों के ओके ऑलराइट सुरेंद्र राजपूत। ओके सुरेंद्र भाई, एक तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप शायद ये विपक्षी दल ये सोच रहे होंगे कि सरकार परमिशन न दे जाने की, स्टैंड ऑफ हो, टकराव हो, मुद्दा बड़ा बने, धरने हो, प्रदर्शन हो, सरकार ने ये परमिशन देकर क्या एक तरह से वो सारे के सारे जो प्लान थे वो फेल नहीं कर दिए? मानक भाई, पहले प्लान हमारे पक्ष में बनाए सरकार ने, प्रियंका गांधी जी को रोका, सारे विपक्ष को रोका, जेल में बंद किया, यातनाएं दी, झाड़ू लगवाई, सारा कुछ काम किया, और उसके बाद अचानक से प्रोग्राम दे दिया। चलिए, इनकी इच्छा है भाई, ये लोग मालिक लोग हैं। कहते ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। हम तो इनके दरबार के गुलाम हो गए हैं, पूरे देश की जनता गुलाम हो गई है कि जब चाहे हाकिम परमिशन दे दे और जब चाहे हाकिम जेल में भेज दे, इनकी इच्छा है। अब एक चीज है, आप इनको कितना भी कह लीजिए, हम मनीष शुक्ला जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, इनसे प्रवोक नहीं होने वाले। उल्टी सीधी फिजूल की बातें इन्हें जितनी करनी है करें, हम अभी जवाब नहीं देंगे, जवाब इनको समय देगा। इनको आप ये बताना पड़ेगा कि टेनी मंत्री पद पर क्यों है, वो अपराधी का आरोपी, अपराधी का पिता है, और वो गृह राज्य मंत्री है, सारे आईपीएस उनके अंडर में हैं। दूसरी बात, आरोपित अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं है, और एक जगह के लिए 2 क्या नाम नियम कैसे? यहीं पर भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती तो ईमानदारी से मनीष जिम्मेवारी से कह दे कि ये गिरफ्तारी की मांग करते या गिरफ्तार करवाते या नहीं करवाते। पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां अगर कोई घटना होती है तो वहां किस प्रतिनिधिमंडल को रोका जाता है, किस प्रतिनिधिमंडल की महिलाओं को गेस्ट हाउस में अरेस्ट कर दिया जाता है, किस प्रतिनिधिमंडल को इस तरीके से रोका, किस प्रतिनिधिमंडल की इंटरनेट सेवाएं, कश्मीर बना रहे हैं लखनऊ को, यूपी को आपने इंटरनेट की सेवाएं बाधित कर दी हैं। इतनी डरपोक, इतनी कायर तो डायर की सरकार नहीं थी जितने डरपोक और जितने कायर आप। नहीं, लेकिन अब आप क्या करिएगा बताइए? अब राहुल और प्रियंका आपकी तरफ से और बाकी कांग्रेसी नेता जाएंगे लखीमपुर, वहां जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उसके बाद रात तक लौट आएंगे वापस दिल्ली। मतलब ये मान लिया जाए कि मुद्दा खत्म, दौरा हो गया, नेताओं का दौरा हो गया और मुद्दा ठंडा हो जाएगा उसके बाद। बहुत अच्छी बात मानक भाई आपने कही, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। पहली बात, छत्तीसगढ़ की सरकार ने और पंजाब की सरकार ने 50-50 लाख रुपए की पीड़ित परिवार को सहायता देने की घोषणा की है, और पीड़ित परिवार पर अगर ये रुपया पहुंच रहा है तो मनीष जी को भी मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होगी, अच्छी बात है। एक बात, इससे बड़ी सहायता और क्या होगी? दूसरी बात, कल तक उस परिवार के 2 जो मृतक हैं उनके अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। पीड़ित परिवार के लोगों का आरोप था कि उनकी गोली कांड में हत्या हुई है,
आप समझिए मेरी बात को, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मजाक बना रखा है आपने सरकारी सिस्टम का, संवैधानिक संस्थाओं का? बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बना दिया कि जो योगी जी चाहेंगे, जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। धारा 144 हमारे लिए तो लगी है, लेकिन आदरणीय मोदी जी के लिए कोई धारा 144 नहीं है। आप हमको बता दीजिए कि किसान आंदोलन, मसला तो यहां पर किसान आंदोलन का है, किसान आंदोलन के काले कानून क्या वापस हुए हैं? किसान आंदोलन पे क्या 12,500 करोड़ रुपए जो गन्ने के बकाया है वो आप मिले हैं? एमएसपी क्या 5 पैसे किलो आप बढ़ा दे रहे हैं, तो वो क्या उचित है? क्या आप मुझे बताइए कि 10 महीने से जो किसानों का धरना चल रहा है वो समस्या सॉल्व हो गई? ओके, ऑल राइट, ओके मनीष, ओके मनीष, दो सवाल। मनीष, दो सवाल। मनीष, पहला सवाल ये, आखिरकार आपको राहुल प्रियंका के दबाव के आगे, कांग्रेस के दबाव के आगे, विपक्ष के दबाव के आगे झुकना पड़ा ना, तभी तो आपने इनको लखीमपुर जाने की इजाजत दी ना। पहले नहीं दे रहे थे, उसके बाद आज आपको यह परमिशन देनी पड़ी। कम से कम इतना तो मानेंगे दबाव के आगे आपको झुकना पड़ा। देखिए मानक जी, हम अहंकार वाले लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं और सरकार में रहने वाले व्यक्ति को हर दिन हर पल स्टेप लेना पड़ता है, और अगर सरकार को ऐसा लगा कि इन लोग को जाने देना चाहिए, विपक्ष के लोग हैं, और 2 दिन बीत गया है, परिवार सहमत है, परिवार संतुष्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के कामों से, तो कोई हम लोग राज परिवार के लोग तो है नहीं कि बाबा भी प्रधानमंत्री थे, दादा भी प्रधानमंत्री थे, नाना भी प्रधानमंत्री थे, दादी भी प्रधानमंत्री। हम लोग तो आम लोग हैं, हमको कतई कोई हम दबाव नहीं मानते। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में उनका अधिकार है, और जब तक कानून व्यवस्था के नाते रोके रखना जरूरी था, हमने उसको रोके रखा। यानी कि अब कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी अब माहौल ऐसा हो गया है कि वो नहीं बिगड़ेगा किसी के भी जाने से। देखिए मानक जी, प्रशासन हमेशा प्रशासन इसको चेक करता है, चेक एंड बैलेंस होता रहता है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोग हम लोग हैं। कोई हम लोगों ने इमरजेंसी लगाने वाले दल के लोग तो हम लोग हैं नहीं। तो आज ऐसा लगा होगा प्रशासन को कि इन लोग को जाने देना चाहिए। और दूसरा, देखिए अभी दिल्ली में कह रहे थे हमको जाने दिया जाए, लखनऊ में आके कहने लगे इस रंग की गाड़ी से जाएंगे, हम इस गेट से नहीं भैया, इस गेट से जाएंगे। एक्सपोज हुए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस आज, इनको संवेदना नहीं है मानक जी। अच्छा, और दूसरा, अभी सुरेंद्र राजपूत बता रहे थे और ये घोषणा हुई है, छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारें, मनीष, छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारें 50-50 लाख दे रही हैं उन मृतकों के परिवारों को। आप संतुष्ट हैं इससे? आप इसका स्वागत करते हैं, या आप कहते हैं कि ये गलत एक ट्रेंड स्थापित कर रही है कांग्रेस? पूरे देश में किसी भी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को सहायता देने का अधिकार है, उन्होंने किया। लेकिन 4 आदिवासी छत्तीसगढ़ में मारे गए, आज तक 1 रुपए का कंपनसेशन नहीं दिया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के एक जिले में आज 3 दिन से दंगे हो रहे हैं, कहीं मैं वीडियो दिखाऊं, भूपेश बघेल चाकरी कर रहे हैं बैठ के लखनऊ में राहुल गांधी की। ये तो मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी उनसे पूछने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको अपनी भी मुख्यमंत्री पद जाने का डर है। उन्होंने अमरिंदर सिंह का हाल देख लिया है, लेकिन ये उनका अपना विषय है, मैं नहीं जाता हूं। मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, जनता जवाब देगी। 15 सेकंड की एक बात मेरी रह जा रही है। देखिए, संवेदना प्रकट करने वाला व्यक्ति ट्रेन में लटक के चला जाता है, लेकिन यहाँ रंग भी देखा जा रहा कि गाड़ी का कलर क्या होना चाहिए, और इस गेट से नहीं उस गेट से जाएंगे, ये इनकी संवेदनहीनता है। ओके, सुरेंद्र राजपूत, इसका मतलब देखिए, वही मैं पूछ रहा था आपसे, क्या ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वहां की राजनीति में अपनी जमीन ढूंढने के लिए, जगह बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल और प्रियंका इस राजनीतिक मैदान में उतरे हैं लीड लेने के लिए? मैंने कहा ना मानक, आज कितना भी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता प्रवोक करें, जितनी थेथरई की बात करें, कितनी भी बात करें, मूल मुद्दा किसान है, मूल मुद्दा किसानों का नरसंहार है। मूल मुद्दा यह है कि अगर राहुल गांधी के बाबा भी प्राइम मिनिस्टर थे तो जनता ने चुना था। मनीष जी, आपके क्या भारतीय जनता पार्टी के बाबाओं को जनता ने नहीं चुना था? जमानतें जब्त कराई थी उनकी, ठीक है कि नहीं? राजा महेंद्र सिंह के सामने जमानत जब्त हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो आप अपने उस पर अपने गिरेबान में झांके कि क्यों लोगों ने आपको वोट नहीं दिया और आज हमें क्यों नहीं दे रहे। हम अपने गिरेबान में झांकेंगे। तो यहाँ राजतंत्र कोई नहीं था, जनता के बीच के लोग थे, नंबर 1। नंबर 2, भूपेश बघेल और जो करधा की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 20 कार्यकर्ता पकड़े गए और बाकी भी पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों ने वहां दंगा फैलाने की कितना कंपनसेशन दे दिया? इनका भी अब बीच में मत बोलिए मनीष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना।
मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप थोड़ा सा चलिए, सॉरी मत बताइए। इतना तो सम्मान रखिए। अगर सॉरी, आपको सॉरी, सॉरी नहीं कठिन आप सवाल है, अगर गलती बीच हो में, गई पूछने की। मैंने कहा ना आपको गलती नहीं हुई है, आप मैं चूंकि माफी मांग ले रहा हूं भैया, उधर ले आदिवासियों जाना को मत चाहते हैं। दीजिए, मैं माफी मांग रहा हूं। बिल्कुल, पूछता हूं सवाल। आप कुछ भी करते रहिए, हम किसानों के मुद्दे हम से मत नहीं दीजिए हटेंगे। आदिवासियों को। और आदिवासियों को कंपनसेशन हमने तो चाचा। यहां पर भी आकर के दिया, आपने कितना दे दिया? अच्छा, लेकिन ओके, एक चीज सुरेंद्र बता राजपूत, दूं, ऑलराइट, एक किसान- सेकंड, मैं नहीं, नहीं, compensation से आगे जा रहा हूं। मेरे को पूरी बात हो जाने हाँ दीजिए। बोलिए, अच्छा बोलिए बोलिए। हाँ पूरी- ये गलत बात हाँ, है। बोलिए बोलिए। ये आप इस तरीके ये मतलब मिलीजुली कबड्डी थोड़ी चलता है। हम्म। आप बात समझिए। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि किसानों का मुद्दा है, काले कानूनों की वापसी का मुद्दा है। किसान को गांव गांव आप मार रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं, किसानों को आप आतंकवादी बता रहे हैं, किसानों को आतंक की तरफ आप ले जा रहे हैं, किसानों को डरा रहे हैं, किसानों को धमका रहे हैं। ये नहीं चल पाएगा और ये बिल्कुल नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी भी वहां पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी जी भी पहुंचेंगी, बाकी विपक्ष के लोग भी पहुंचेंगे और हम आपको कोई अत्याचार नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार जितनी कायरों की सरकार है और जितनी डायरों की सरकार है, पूरी जनता देख रही है। ओके, तो एक चीज और कह दीजिए सुरेंद्र राजपूत, एक चीज और कह दीजिए। जैसा मैंने पहले पूछा था कि आज मान लीजिए राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के नेता पहुंच गए लखीमपुर रात तक, उसके बाद रात में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उनके साथ अपना समर्थन जताएंगे, उनका हालचाल लेंगे, उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष कहेगा राजनीति, मतलब सरकार कहेगी राजनीति हो रही है। उसके बाद क्या? उसके बाद वापस आ जाएंगे दिल्ली। मैं बताता हूं। उसके बाद क्या होगा? मैं बताता हूं। निर्भया कांड में निर्भया की माता जी ने, कांग्रेस ने नहीं, निर्भया की माता जी ने कहा था कि मेरे बेटे को अगर पायलट किसी ने बनवाया है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बनवाया है। आप बता दीजिए, आजमगढ़ की वो महिलाएं जिन लोगों के साथ अत्याचार इस सरकार में हुआ था, जब प्रियंका गांधी जी गई थी आजमगढ़ में, वो सारी महिलाएं का सारा काम प्रियंका गांधी जी देख रही हैं। आप लखनऊ में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में जब प्रियंका गांधी जी जेल में मिलने के लिए उन लोगों से आई थी, मैं समझ गया। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी। राहुल प्रियंका का लखीमपुर दौरा आज खत्म भी हो जाता है रात तक, कल तक वो दिल्ली आ भी जाते हैं, तब भी ये लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मनीष आपका, सुरेंद्र राजपूत, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।